करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों यहां पर छात्रावास अधीक्षक से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आया हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी फाइनली कटअप पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर फाइनली कटअप बताओ। तो यहां पर मैं कोशिश किया हूं संभवतः जहां से भी मेरा डाटा मिला है, और उस बेस पर मैं आपको इतने सारे लगभग 7 से 8 डाउट्स बताऊँगा जो 100% क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा भी है कि नंबर कम है बट क्वालिफाई दिखा रहा है, तो ऐसा भी है, तो उसको भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ केवल 51,000 लोगों के नाम कैसा है ये भी है, और यहाँ पर नंबर कैसे काउंट होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी यही कंफ्यूज में है कि सर 100 में 86 कैसे आ गया, किसी का ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको भी मैं बताऊंगा कैसे काउंट होता है। आप वीडियो में बने रहिएगा। इतना ज़्यादा नंबर कैसे आ सकता है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा, डाटा वेरिफिकेशन कब होगा, इन सारी बातों पर बात करेंगे। जो भी अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक की एग्ज़ाम दिलाए हैं उनको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, और आगे भी आपको तैयारी करनी है तो कैसे काउंट होता है उसको भी आप जान लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी समझ नहीं पाते हैं, तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी इसी तरह कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम में जाकर डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि बार बार आप छात्रावास अधीक्षक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो जो डाउट्स हैं मेरा काम है भाई इसको क्लियर करना। तो जरूर चलिए आगे आप देखिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले कितने रैंक वालों का फाइनल सिलेक्शन होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण डाउट्स है। मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट आया नहीं है। सिलेक्शन जो लिस्ट आएगा वो विभाग की तरफ से आएगा, जो ट्राइबल विभाग है वहाँ से आएगा, आयुक्त कार्यालय से। और इसमें जो 51,000 लगभग लोगों के नाम है, सूची है, ये किन लोगों का है। 10 से 11 अंक वालों को भी यहाँ पर क्वालिफाइड बता रहे हैं, ये कैसा संभव है, बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं, तो उसको भी मैं बताऊँगा। नंबर कैसे काउंट होता है, 100 में यहाँ पर 90 में लोग बोल रहे हैं कि 86 नंबर कैसे आ सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो वो 90 में नहीं है एक्चुअल में, वो 100 में ही है, बट काउंट करने का जो तरीका है वो अलग रहता है। इतना ज़्यादा नंबर कैसे आ गया, तो लोगों को हजम नहीं हो रहा कि इतना कैसे आ सकता है, तो निश्चित ही आ सकता है भाई, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई है। छात्रावास अधीक्षक ऐसा पोस्ट था जो लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे थे इसी की तैयारी करने के लिए, एक जॉब मिल जाए ऐसा करके। ये जो पोस्ट होता है इसके पीछे बहुत सारे लोग दीवाने थे, और बहुत सारे फॉर्म भी यहाँ पर गया था। फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट कब आएगा, तो लिस्ट कब आएगा ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि लिस्ट जो आएगा विभाग की तरफ से आएगा। विभाग में आपको पता चलेगा, जो आयुक्त विभाग है वहाँ से डाटा वेरिफिकेशन उसके बाद ही होता है। और आपको कैसे पता चलेगा, तो नॉर्मल सी बात है, पता चल जाता है जिसका सिलेक्शन हुआ रहता है, डाटा वेरिफिकेशन के लिए वेबसाइट में डल जाता है, साथ ही साथ फोन भी आता है भूतपूर्व सैनिकों का, तो भूतपूर्व सैनिक भी अपना यहाँ पर काउंट कर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से मैं आप सारे डाउट्स यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो चलिए मैं एक बार सूची आपको दिखा देता हूँ, फाइनल जो सूची है टॉप 10। तो ये यहाँ पर फाइनल सूची है, लगभग इसमें 51,000 से अधिक लोगों का नाम है जो किसमें क्वालिफाई हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कैटेगरी डी रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2024 में लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो जो अभ्यर्थी कंप्यूटर में पास हुए हैं उन्हीं का ये लिस्ट है, बाकी का लिस्ट नहीं डाला है जो कंप्यूटर में पास नहीं हुए हैं। जितने भी इसमें नाम हैं सभी अभ्यर्थी कंप्यूटर में पास हुए हैं, जो भी यहाँ पर टॉपर बने हैं उनको यहाँ पर बहुत बहुत बधाई। इनका यहाँ पर जो टॉप 10 तक है सिलेक्शन सभी का 100% हो जाएगा। इससे पहले एक वीडियो मैं बनाया था कहाँ तक वाले का सिलेक्शन होगा सामान्य में, तो अभी भी मैं उसी का यहाँ पर डिटेल बताऊँगा। तो ये है, तो चलिए मैं जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। वीडियो आप जरूर देखिएगा लास्ट तक, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लगभग 8 से 10 मिनट का, तो उसको जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना पोस्ट था और किस किस कैटेगरी का कितना पोस्ट है, इसी को आपको सबसे पहले जानना है। तो अनारक्षित जो कैंडिडेट है सामान्य अभ्यर्थी, उनमें पुरुष के लिए 69 पद है, महिला के लिए 34 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 11, टोटल 114 है, ऐसा काउंट होता है। तो पुरुष अभ्यर्थी पुरुष में जाएंगे, महिला अभ्यर्थी महिला में, क्योंकि ये जो पोस्ट है ऐसा होता है कि ये छात्रावास से संबंधित है, तो महिला के लिए महिला में जाएंगे, पुरुष के लिए पुरुष में, तो इसको आप डाउट बिल्कुल ना रखिएगा। उसके बाद ओबीसी है, ओबीसी में पुरुष के लिए 23 है, महिला के लिए 11 पद, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3, टोटल 37 पद है। एससी में पुरुष के लिए 21 है और महिला के लिए 9, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3, टोटल 33 है। एसटी में पुरुष के लिए 74 है, महिला के लिए 34, भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 8, टोटल 116 पद है इसमें एसटी में, और टोटल यहाँ पर 300 पद आपको देखने को मिलेगा, 300 पद के लिए भर्ती हुआ है। तो चलिए इसके आगे जो यहाँ पर इतने रैंक वालों का जो सिलेक्शन होना है, संभावित कटअप मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक संभावित है, इससे ज़्यादा वालों का भी चांस बन सकता है। डाटा मतलब सेकेंड लिस्ट में, पहले लिस्ट में तो इन्हीं का नाम रहेगा, और जो काउंट हुआ है आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकता है, इसको और आप अच्छे से सेटिस्फाई एक बार हो जाइएगा ये अपने तरफ से। तो सबसे पहले जो पुरुष है किसमें, अनारक्षित में, यूआर में, उनका जिनका भी 73 रैंक में नाम है, रैंक 1, 2, 3 आप देखिएगा वो सीरियल वाला वो रैंक है,
उसी के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पर नंबर के माध्यम से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सभी का, किसी का 74 में कई लोग हैं, 75 में कई लोग हैं, 72 में कई लोग हैं, 60 में कई लोग हैं। तो ये रैंक देखकर आप समझेंगे, रैंक के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा, ना कि नंबर के हिसाब से। तो ये रैंक है। पुरुष जिसका 73 में आ रहा है नाम, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद महिला है, सामान्य महिला 327 रैंक तक आपका नाम होगा, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी पुरुष है यहाँ पर, तो 109 नंबर तक इनका सिलेक्शन 100% है, और महिला है 453 रैंक वालों का। तो ये रैंक है, इसको देखिएगा, महिला पुरुष अलग अलग है। तो इतने रैंक में अगर आपका नाम आ रहा है ऑल टोटल, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। एससी पुरुष है 455 नंबर वालों तक, और महिला है 2266, मतलब 2266 में अगर आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन एससी कैटेगरी से हो जाएगा। एसटी कैटेगरी है, एसटी वाले अभ्यर्थी जो पुरुष हैं 2536 तक जिनका आ रहा है यहाँ पर, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। महिला है 6401 रैंक तक आपका नाम है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के लिए हो जाएगा। तो जिसका भी इसमें नाम आ रहा है इस अंदर में, इन सभी को बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपना जो भी डाटा है वो अपना तैयार रखिएगा। विभाग की तरफ से कभी भी 10 दिन बाद, 1 महीना बाद या चुनाव के बाद कभी भी वो लोग निकालेंगे, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ रैंक वाले, इसके बाद हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए रैंक में। उसके बाद वेटिंग भी क्लियर होता है, डाटा वेरिफिकेशन के बाद बुलाए जाते हैं जो और अभ्यर्थियों को। तो सभी कैटेगरी में 2, 4, 5 यहाँ पर वेटिंग क्लियर हो ही जाता है 100%। तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। नंबर कैसे काउंट होता है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी नंबर में कन्फ्यूजन थे, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताया हूँ, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नंबर कैसे काउंट होता है, विलोपित प्रश्नों पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर विलोपित और नॉर्मल दोनों पर। तो यहाँ क्या हुआ है, छात्रों से अधीक्षक में 100 प्रश्न थे 100 अंकों का, तो 10 यहाँ पर विलोपित कर दिए हैं। तो अब बचा कितना, 90। तो 90 में चलिए मानकर चलते हैं। अभी हम लोग 100 में मानकर चलेंगे, 90 बाद की प्रक्रिया। टोटल 100 अंकों का था, 100 में आपने 70 सही किए, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 70 आपने सही किए कितने में, 100 में। और आपने गलत किए कितना, 20 प्रश्न गलत किए हैं। 70 प्रश्न सही किए 100 में, 20 प्रश्न गलत किए। अब उसके बाद 10 नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पर टोटल 100 हो गया। जब आप एग्जाम में बैठे थे तो 100 प्रश्न था, 100 में आपने 70 सही किए, 20 गलत हो गया आपसे चेक होने, मतलब मॉडल आंसर आने के बाद, और 10 प्रश्न आपने नहीं बनाए थे, 100 हो गए। उसके बाद आगे क्या हुआ, तो 20 आपने जो गलत किए थे तो 1/4 माइनस था, मतलब 4 गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो इसको 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 5 20, तो 5 आपका गलत हो रहा है, ठीक। तो अब 70 में आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 70 आपका सही हो रहा था, इसमें 20 गलत किए हैं तो 5 काट देते हैं, तो 65 अंक आपको अब मिल रहा है। कितना अंक, 65 अंक। किसमें, जो आपका मॉडल आंसर है जो आया था ऑथेंटिक, उसमें। अब आपका नंबर कितना हो गया, 100 में 65। अब उसके बाद क्या हुआ, दावापत्ति होने के बाद 10 प्रश्न विलोपित हो गया, ठीक है। व्यापम ने फाइनल 10 प्रश्न विलोपित कर दिए कि भाई 10 तो में दिक्कत था, समस्या था, तो उसको हम लोग विलोपित कर दिए। अब व्यापम आपको 90 में जो 90 प्रश्न है उसको 100 बनाकर अंक देगा। तो कैसे देगा उसको भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, ये अच्छे लोग को पता नहीं रहता है। और अभी भी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आप बार बार देखेंगे तब समझ में आएगा, खुद कर देखेंगे। अब ये एक सूत्र लगता है इसको नंबर देने के लिए, ये सूत्र है। अंतरिम नंबर आपको कितना मिला था मॉडल में, उसके बाद कितना का पूर्णांक था, और विलोपित प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों पर अंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 65 अंक आपको मिला था मॉडल में, 100 यहाँ पर पूर्णांक था टोटल, और यहाँ पर जो 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन विलोपित किए हैं तो उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। एक्चुअल में यहाँ पर मैं 10 माइनस करना था, तो 90 बचा। 100 में 10 विलोपित हुआ तो 90 प्रश्न बचे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें जो अंक जोड़ेंगे तो ये 90 आएगा। बहुत ही सिंपल है, इसको आप समझ गए होंगे। अब कैसे आपको होगा, तो इसको हम लोग भाग गुणा कर देते हैं। तो सिंपल से बात है, यहाँ से आप काटेंगे, इसको भाग कर देखेंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे तो कितना नंबर आएगा आपका, 72.22 अंक। ऐसा आपका अंक जुड़ेगा। बहुत सारे ऐसा रहते हैं कि 10 अंक हमको बोनस दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक सूत्र है जो लगता है, तो इसको आप जरूर समझ गए होंगे। बहुत ही इजी रहता है, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे आपको नंबर मिलता है, आप अपना खुद का कर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी हिसाब से सबका यहाँ पर दशमलव में नंबर आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद एक डाउट था कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जिसका 11 नंबर 12 नंबर आया है, वो भी क्या है यहाँ पर क्वालिफाइड बता रहे हैं। तो ऐसा हुआ है, इसका कारण क्या है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या कारण है।
10 से 11 अंक वालों को तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 अंक आया है इसका टोटल मार्क, और किसी का 13, किसी का 12, किसी का 10। तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो कंप्यूटर में पास ही नहीं हुआ है, इसका नंबर कहाँ से आ जाएगा, है ना। तो इसका कारण ये है कि 2 पार्ट में था ये जो एग्ज़ाम था। पहला कंप्यूटर पार्ट था, ठीक है, दूसरा था यहाँ पर जीएस का। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्यूटर में ये जो अभ्यर्थी हैं इसको कंप्यूटर में ज़्यादा अंक मिला है। मानकर चलते हैं इसको कंप्यूटर में 15 अंक मिला है, समझिए, सॉरी 20 अंक मिला है या 17 अंक, मतलब पास हो गए हैं। 15 से ज़्यादा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मानकर चलिए इसको 17 अंक मिला है किसमें, कंप्यूटर में। तो ये कंप्यूटर पास हो गया ये अभ्यर्थी। अब क्या हुआ है, सेकेंड जो पेपर था लगभग कितना 70 अंक, 70 प्रश्न थे सेकेंड में। तो इसमें क्या हुआ है, ये पूरा 70 को बना के आ गया था, तो या ज़्यादा बना दिए थे, जैसा भी था। तो इसका माइनस हो गया। मानकर चलिए इसको कंप्यूटर में 17 मिला है और इसका माइनस 6 नंबर या -5 नंबर ऐसा हुआ है। तब ये दोनों कंबाइन होगा, जो मेरिट बनता है दोनों कंबाइन होके। तो ये जो माइनस आपको 5 मिला है इसको इसमें माइनस कर दिए हैं, तो 12 अंक आपका आ रहा है। उसके बाद आपको क्वालिफाइड दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो मेन वो था सिचुएशन था वो कंप्यूटर पास होना था, तो ये कंप्यूटर में पास हो गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर का कंप्यूटर में ही माइनस होता है, आप सभी को मालूम होगा, और सेकंड का सेकंड में, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। जो कंप्यूटर में पास होगा उसका आगे चेक होगा। तो आगे चेक किए हैं तो भाई साहब का माइनस में आ गया, तो उसको समझो अपने घर से देना पड़ा। तो घर से देने का मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर में ज़्यादा था उसको माइनस करना पड़ा। तो ये था इसका फंडा, ये टेक्निकल चीज़ है। तो नंबर काउंट हो गया। इतना ज़्यादा नंबर कैसे आया, बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि भाई वो 86 कैसे आ गया। तो देखिए सिंपल सी बात है, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों की। सभी लोग जॉब के पीछे यहाँ पर हैं, और बहुत समय से जॉब भी नहीं आया था। छात्रों से अधीक्षक का नॉर्मल आया था, तो इसमें सब अच्छे से तैयारी की, तो इसलिए टॉप जो हाईएस्ट गया है 86, वो गया है मानकर चलिए कितने में, आपका 100 में। तो हो सकता है भविष्य में इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल जाए। और उसके बाद फाइनल लिस्ट सिलेक्शन कब आएगा विभाग की तरफ से, तो देखिए विभाग की तरफ से फाइनल लिस्ट अब विभाग ही जानेंगे। अब विभाग में जाकर पता करिएगा, बार बार जाएंगे, जिसका सिलेक्शन हुआ है कुछ समय बाद, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। 15 दिन में भी आ सकता है, 1 महीना भी लगा सकता है, 2 महीना भी, तो इसको कोई नहीं बता सकता। उसके बाद डाटा वेरिफिकेशन होगा आपका, जो सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद सीधा सीधा आपका डाटा वेरिफिकेशन का ही लिस्ट आएगा। जो पीएससी में होता है सिलेक्शन हुआ है वैसे आने की संभावना कम है, इसमें सीधा सीधा डाटा वेरिफिकेशन के लिए आएगा। भूतपूर्व सैनिक का भी इसमें मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, जो कास्ट टाइप है यहाँ पर कास्ट टाइप। तो आप जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं आप अपना आसानी से गिन सकते हैं। मैं टोटल वहाँ पर बता दें इतने पोस्ट है, तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं ऊपर से आप काउंट करते आ जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। और ये अच्छा पोस्ट है।